Dear student, welcome to Impact Academy. Today's session we will discuss the nervous system, MCQs of nervous system for staff nurse and MPSW, GNM, ANM. आज का जो हमारा टॉपिक होगा MCQs का वो क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम का होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये हमारी बॉडी की जो नर्व सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को क्या है कोऑर्डिनेट करती है, सिग्नल देती है। ठीक है, मैसेज को रिसीव करती है, आपको क्या है थिंकिंग प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो आपका क्या है नर्वस सिस्टम का होता है। तो हम आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम के ऊपर होगा। उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है, उसके एमसीक्यूज कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके लिए हम आज के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है हमारा, व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम, हमें बताना है इसके अंदर तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपका तंत्रिका तंत्र क्या है इसके बारे में बताना है। तो आपका नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो सकता है क्या, ऑप्शन ए है, आपकी बॉडी को क्या है कंट्रोल करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल बॉडी फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को, जैसे थिंकिंग हो गई है आपकी, क्या है मोटिवेशंस हो गए, आपका मूड हो गए। ठीक है, आपके रिलेक्शन प्रोसेस हो गई है। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये सिस्टम दैट ओनली सर्कुलेट ब्लड, हमें ये बताना है ये सिस्टम क्या सिर्फ ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, ये सिस्टम दैट ओनली डाइजेस्ट फूड, क्या आपके जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। और लास्ट क्या है आपका, ए सिस्टम दैट ओनली प्रोड्यूस हार्मोन। तो आपको बताना है आपके नर्वस सिस्टम का ऑप्शन क्या है, नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो इसमें से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसमें आपको ये देख के बताना है आपका नर्वस सिस्टम क्या है और इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में बताना आपके नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद ये काम क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशंस करने का काम करता है, और आपके बॉडी के अंदर जो आपकी थिंकिंग है, सेंसेशन है, ठीक है, आपके सोचने का तरीका क्या है, ठीक है, आप सेंस क्या कर रहे हो उन चीज़ों पे, आप सांस कैसे ले रहे हो, ब्रीथिंग का भी काम करता है, आप रिलैक्स हो रहे हो, तो ये सारा काम किसका है, आपके नर्वस सिस्टम का काम है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशंस करता है बॉडी की ऑल एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये ऑल फंक्शंस को क्या है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी को क्या है कंट्रोल करने का काम करता है, आपके बॉडी के अंदर पूरे फंक्शंस करवाता है, आपको थिंकिंग, आप चल कैसे रहे हो, आप सांस कैसे ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर जो क्रिया हो रही है, आप टच कर रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, भी आपका हॉट है या कोल्ड है। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, आपके नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो ये कौन करवाता है, आपका नर्वस सिस्टम करवाता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आपकी बॉडी के अंदर क्या है ये कंट्रोल करता है और साथ में क्या है बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हम ऑप्शन बी पे बात कर लेते हैं, सर्कुलेट्स द ब्लड। ये किसका काम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ये किसका काम होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, जो आपके ब्लड की सप्लाई करता है। ठीक है, आपके मेन ऑर्गन कौन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपका हार्ट है। ठीक है, तो ये आपके हार्ट हो गया, आपका ब्लड वेसल्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके काम होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। हम ऑप्शन सी पे बात कर लेते हैं, डाइजेस्ट, ए सिस्टम दैट ओनली डाइजेस्ट द फूड। तो ये आपके नर्वस सिस्टम का काम नहीं है, ये किसका काम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। ये किसका काम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कौन करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर क्या है ब्रेक डाउन करवाता है फूड को, और आगे क्या है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है इसका फूड का। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन करवाता है और आगे क्या है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है बॉडी के अलग ऑर्गन को। हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी पे, ए सिस्टम दैट ओनली प्रोड्यूस हार्मोन। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है आपके बॉडी के अंदर, ये आपका क्या है एंडोक्राइन है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है।
एंडोक्राइन सिस्टम आपका क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है, थायराइड ग्लैंड हो गई है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एग्जांपल आपका जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया है, ठीक है, थायराइड हार्मोन हो गया है, टीएसएच हो गया आपका, एफएसएच हार्मोन हो गया है, ठीक है, लेक्टिन हार्मोन हो गए। तो ये सारे आपके क्या है, कौन करवाता है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है। ठीक है, तो हमें बताना था नर्वस सिस्टम क्या था। नर्वस सिस्टम आपकी क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस करवाता है, एक्टिविटीज़ करवाता है, और क्या काम करता है साथ में, थिंकिंग का, मूवमेंट का, ब्रीथिंग का, ये सारा काम किसका होता है, आपके नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं हम नर्वस सिस्टम के डायग्राम पे। नर्वस सिस्टम आपका क्या है, टू टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है आपका, टू टाइप का होता है। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, नर्वस सिस्टम आपका दो टाइप का होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका होता है, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है आपका पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके सेंट्रल में क्या आ जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, सेंटर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से, आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड, कोड आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी आती है, आपकी क्रेनियल नर्व आती है। ठीक है, कौन सी आती है आपकी, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व आ जाती हैं। और कौन सी आएगी इसके अंदर, आपकी स्पाइनल नर्व आ जाएंगी, स्पाइनल नर्व आ जाएंगी। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितनी होती है आपकी, 12 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व कितनी होती है आपकी, 12 पेयर होती है। ठीक है, और स्पाइनल कितनी होती है, 31 पेयर्स होती है आपकी। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं तो ये दो टाइप का होता है आपका, पीएनएस है वो आपका टू टाइप का होता है। एक होता है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमेटिक, सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप के होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आपका ऑटोनोमिक और सोमेटिक को हम क्या है, मोटर और सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व होती है जो क्या है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो आपका क्या है, ये आगे फर्दर डिवीजन हो जाता है आपका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का, किसमें आपका, इसमें हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, और आपका किस में हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक और सोमेटिक में क्या है, ऑटोनोमिक आपका क्या है, वॉलेंट्री नेचर का होता है, सोमेटिक आपका इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। ये दोनों क्या होते हैं, वॉलेंट्री नेचर क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है, इसमें हमारा क्या पूरा का पूरा रोल होता है, हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है, वो होता है आपका क्या, वॉलेंट्री नेचर्स का। इनवॉलेंट्री नेचर का होता है जैसे कि हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हो गया है, आपकी हार्ट बीट हो गई है, ये आपका क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर का है, जिसके ऊपर आपका कोई भी रोल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट करेगा तो करेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते हो, रोक के नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, आपके पीएनएस नर्व सिस्टम के अंदर आते हैं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, हमें बताना है आपके तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, हमें बतानी है फंक्शनल यूनिट क्या होती है नर्व सिस्टम की। तो नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, ऑप्शन देख के जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप, कौन सी होती है, एक्जोन होता है, न्यूरॉन होता है, डेंड्राइट्स होता है, या आपके स्नेप्स होता है। तो इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, कौन सी होगी। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए पे। एक्जोन क्या करता है, एक्जोन का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, आपकी जो नर्व इम्पल्स होती है सेल से लेके जाता है।
ठीक है। एक्जोन क्या करता है, एक्जोन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, आपके सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को अब दूसरे सेल्स के पास लेके जाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूरॉन, न्यूरॉन आपकी क्या है, फंक्शनल और आपकी क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है। ये किसकी होती है, आपके न्यूरॉन की होती है। ठीक है। न्यूरॉन किसकी होती है, नर्व सिस्टम की होती है, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो हम एक्जोन की बात करते हैं, ये क्या कर रहा था आपकी बॉडी के अंदर, ये कैरी कर रहा था आपके नर्व इम्पल्स को, और क्या है, कहाँ से, बॉडी से। तो ये क्या करता है, कैरीज करता है आपके, कैरीज द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है आपकी, क्या है, ये न्यूरॉन्स होता है। तो ये आपकी क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होता है आपकी नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं सी। सी क्या करता है आपका, डेंड्राइट्स क्या करता है, ये क्या काम करेगा आपका, रिसीव करेगा नर्व इम्पल्स से। ठीक है। ये क्या करेगा, आपका सिग्नल है वो दूसरी सेल से क्या रिसीव करने का काम करता है। ठीक है। ये क्या करेगा, आपका रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है। ये मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। तो ये आपकी जो नर्व इम्पल्स होती है उनको क्या है, रिसीव करने का काम करता है आपका कौन, डेंड्राइट्स। आपका सिनेप्सिस है, ये क्या करता है, ये दो जंक्शन का गैप है। ठीक है। सिनेप्सिस क्या है आपका, दो जंक्शन का गैप होता है। ठीक है। ये क्या करता है, आपके न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्या होता है आपका, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। ये दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम जो करेगा। ठीक है। ये काम क्या करेगा, दो न्यूरॉन्स को जो जोड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन होता है, आपका सिनेप्सिस होता है। ठीक है। ये क्या करता है, आपके जंक्शंस को जोड़ने का जो काम करे। ठीक है। ये काम क्या करेगा, आपके जंक्शंस को जोड़ने का काम करेगा। ये क्या करेगा, आपके मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है। ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव नर्व इम्पल्स। हमें ये बताना है न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग प्राप्त करता है, जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी सेल बॉडी एंड ऑप्शन डी है आपका माइलिन सी। तो इसमें से कौन सा है जो आपके मैसेज को क्या है, रिसीव करता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा है आपके जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, कौन सा है, जल्दी से इसको ऑप्शन देख के आंसर दीजिए, कौन सा है जो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या था, वो क्या कर रहा था आपका, ऑप्शन ए क्या कर रहा था, ये क्या है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा था। ये मैसेज को लेके दूसरे सेल्स के पास भेजने का काम कर रहा था। ठीक है। तो ये क्या है, मैसेज ले रहा था कहाँ से, सेल बॉडी से। ठीक है। ये क्या कर रहा था, कैरीज कर रहा था, कैरीज द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से क्या कर रहा था, आपके क्या है, मैसेज को ले रहा था और दूसरे न्यूरो सेल बॉडी को क्या ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा था। ऑप्शन बी क्या कर रहा था, रिसीव करने का काम कर रहा था। तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेंड्राइट्स। ये क्या है आपका, बी ऑप्शन है इसका ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, आपकी नर्व इम्पल्स को क्या है, रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है। ये मैसेज की इंफॉर्मेशंस है, इनको क्या रिसीव करने का काम कर रहा है। सेल बॉडी क्या कर रही है आपकी, सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी आपकी क्या है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाती है। जो आपके न्यूक्लियस होता है, उस न्यूरॉन के, आपके न्यूरॉन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है, उसको क्या है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। न्यूक्लियस को, और साथ में क्या है, न्यूट्रिशंस भी देती है, और साथ में क्या करती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है आपकी सेल बॉडी न्यूरॉन को। ठीक है। माइलिन शीथ के बारे में बात करते हैं। माइलिन शीथ क्या होता है आपका, माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, ये क्या करेगा, माइलिन शीथ क्या करेगा, जो एक्सोन होता है,
जो माइलिन शीथ क्या करता है, जो एक्सोन होता है उसको क्या है कवर करने का काम करता है। एक्सोन आपका क्या था, जो नर्व सेल्स को क्या है कैरीज करता है एक से दूसरे उसके ओर, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ, तो उसको क्या है कवर करने का काम कौन करती है, आपकी माइलिन शीथ करती है। तो ये क्या करती है, आपकी एक्सोन को कवर करती है, ये क्या करती है एक्सोन को कवर करती है, और साथ में क्या है जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व इम्पल्स होता है, जो कंडक्शन होता है उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। साथ में ये क्या करती है, आपकी जो नर्व कंडक्शन होती है, ठीक है, कंडक्शन को इंक्रीज कर देती है, साथ में क्या करता है आपके कंडक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। तो आपका इसका जो नर्व रिसीव करने का जो काम करता है न्यूरॉन्स के अंदर, वो कौन करता है, आपका डेंड्राइट्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आपको क्या है ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है वो आपका डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। जो आपको शाखाओं की तरह जो दिख रहा है, ये आपकी जो शाखाओं की तरह जो दिख रहा है, ये आपके क्या है डेंड्राइट्स होता है। ये क्या करता है, आपकी दूसरे न्यूरॉन से क्या है मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। ये क्या करता है, दूसरे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उससे क्या है मैसेज को लेने का काम करती है, या मान लो आप नर्व इम्पल्स को लेने का काम करती है। तो ये क्या करती है, रिसीव करती है इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को क्या है रिसीव करती है। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो आपको सेंटर में जो दिख रहा है ये आपका क्या है न्यूक्लियस होता है, जो आपका क्या है न्यूरॉन्स की फॉर्मेशंस करता है। और इसके साइड में जो आपको ये फ्लूइड्स जो दिख रहा है, ये जो साइड में जितना भी इसके अंदर फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। जो इसके अंदर बीच में जो ये शो हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपकी क्या होती है, सेल बॉडी होती है, या इसको क्या है सोमा भी बोलते हैं। ये क्या करती है, न्यूक्लियस को क्या है आपके कंटेन करती है, जो जितना भी है अलग न्यूक्लियस होते हैं उसको कंटेन करने का काम करते हैं, और उसको क्या है अदर ऑर्गेनल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोन हिल, ठीक है, एक्सोन हिल लोक बोलते हैं। ये क्या करती है, आपकी जो इम्पल्स होती है उसको स्टार्ट करने का काम करती है, ठीक है। एक्सोन हिल्स काम क्या करती है, ये जो इम्पल्स होती है आपका जो कंडक्शन होता है उसको स्टार्ट करने का काम करती है, यहाँ से शुरू होती है, इसको बोलते हैं एक्सोन हिल, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप्स के, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। ये माइलिन शीथ क्या करती है, आपका जो एक्सोन है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं आपको सिलेंड्रिकल शेप में, ये हैं आपके क्या है माइलिन शीथ है। ये क्या करती है, एक्सोन को क्या करेगी, इंसुलेट करेगी, और साथ में क्या करेगी, आपकी जो आपके इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स या कंडक्शन है, उसकी क्या है स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। ये इंसुलेट करती है आपके एक्सोन को, और साथ में क्या है स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती हैं। इसके बाद आते हैं इसके अंदर जो ये है, इस अपर जो पोर्शन होता है आपके इसका माइलिन शीथ का, ये जो सिलेंड्रिकल पूरा था आपका क्या है माइलिन शीथ था। जो इसके आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर क्या करता है, ये क्या करता है आपके माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उनको बना के रखता है। ये माइलिन शीथ के बीच का अंतराल होता है उसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं शाखा के रूप में, ठीक है। ये क्या होता है आपके एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल क्या करता है, आपका दूसरे न्यूरॉन के साथ जोड़ के अपना जंक्शन बनाता है, और क्या है आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसमिशंस का काम करता है। ये क्या काम करता है, ये आपका ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, आपके ट्रांसमिशंस का काम करता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, आपके एक्सोनल टर्मिनल का होता है, जो आगे क्या है आपके मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट उस क्वेश्चन पे चलते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, हमें बताना है दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। आपका एक न्यूरॉन, लास्ट इस स्लाइड पे चलते हैं, ये एक न्यूरॉन हो गया, इसके साथ जो दूसरा न्यूरॉन होता है उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्नैप्स, उसको क्या बोलेंगे हम स्नैप्स, ठीक है। स्नैप्स क्या करता है, आपके क्या है दो न्यूरॉन्स का क्या होता है गैप होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं स्नैप्स बोल रहे हैं। अब आपका गैंग्लियन क्या होता है,
जो फर्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, गैंग्लियन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को हम क्या है गैंग्लियन बोलते हैं, नर्व सेल्स को हम क्या है गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या था, सिनेप्सिस था। ये क्या करता है, दो जो न्यूरॉन होता है उनके बीच का गैप होता है, ठीक है, टू न्यूरॉन के जो बीच का गैप होता है, गैप, उसको हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्सिस बोल रहे थे। एक्जोन हिल लोक क्या होता है, एक्जोन हिल लोक क्या कर रहा था, आपके जो इम्पल्स है, जो कंडक्शन है, उसको क्या स्टार्ट करने का काम कर रहा था। ये क्या काम कर रहा था आपका, क्या इम्पल्स को क्या है स्टार्ट करने का काम कर रहा था। ये क्या काम कर रहा है, इम्पल्स को स्टार्ट करने का काम कर रहा है, शुरू करने का काम कर रहा है, बॉडी के अंदर कंडक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, नोड ऑफ रणवीर क्या कर रहा है आपका, नोड ऑफ रणवीर आपका कहाँ था, ये आपके जो क्या है माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग थी, जो माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग थी वो क्या थी आपकी, नोड ऑफ रणवीर थी। तो ये काम क्या कर रहा था, ये जो माइलिन शीथ है उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। तो ये क्या था आपका, गैप ऑफ द माइलिन शीथ। ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे, नोड ऑफ रणवीर बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये गैप है आपके माइलिन शीथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नोड ऑफ रणवीर की बात कर रहे थे, जो ये आपका क्या है माइलिन शीथ है, इसमें हमने क्या है यहाँ पे जो ये वाला था, ये क्या था आपका माइलिन शीथ था। ठीक है, माइलिन शीथ था, उसके बाद इस ये माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उनको हम बोल रहे थे नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, ये माइलिन शीथ के गैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द माइलिन शीथ मेनली फंक्शन टू, हमें बताना है माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, माइलिन शीथ आपके बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, स्टोर कर रहा है कैल्शियम को, प्रोड्यूस कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर को, या प्रोड्यूस कर रहा है सीएसएफ को। तो इसके अंदर ऑप्शन देख के आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्या कर रहा है आपका माइलिन शीथ, काम क्या करता है। तो हम ऑप्शन ए पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, सीएसएफ। सीएसएफ आपका कौन प्रोड्यूस करवाता है, ये आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, कोरोडोइल सेल्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं आपकी सीएसएफ को प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, वो क्या करेगी आपके इसको क्या है प्रोड्यूस करवाएगी, उसको बोलेंगे हम, आपकी सेल्स होती है कोरोइडल फ्लेक्सियस सेल्स होती हैं, जो क्या करती है सीएसएफ होता है आपका क्या है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कौन क्रिएट करवाता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है कोरिडोइड। ठीक है, फ्लेक्सिस सेल्स होती हैं जो ये क्या करती है सीएसएफ को स्क्रीट करवाती हैं। तो ये आपका क्या है माइलिन शीथ का कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो माइलिन शीथ क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपके जो नर्व कंडक्शन होता है, जो इम्पल्स जो नर्व सेल्स होती है ठीक है, उसको क्या है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, ये स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है, और साथ में क्या करता है इंसुलेट करता है ये न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये क्या करेगा, वो इंसुलेट करेगा। ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है ये न्यूरॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्टोर कैल्शियम। तो आपकी जो माइलिन शीथ है ये कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं होता, ये कैल्शियम को स्टोर करके नहीं रखता है। ठीक है, ऑप्शन डी पे बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन प्रोड्यूस करता है, जो एक्सोन टर्मिनल है आपका न्यूरॉन्स का जो पोर्शन होता है एक्सोन टर्मिनल्स ये आगे क्या जाके क्या करते हैं, आपके ट्रांसमिशंस का काम करते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमिशंस का काम करते हैं। ठीक है, ये काम क्या करेंगे, न्यूरॉन ट्रांसमीटर का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशंस का काम कर रहे हैं। ओके, ये कौन करता है आपका एक्सोन टर्मिनल है, ये क्या है आगे सेंड करते हैं मैसेज को, ये आगे क्या है मैसेज को सेंड करने का काम करते हैं, सिग्नल को आगे
आपका जो सिग्नल होता है उसको आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमें बताना है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ये आपका ब्रेन का डायग्राम है, इसमें देख के जो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे बड़ा है आपके ब्रेन का पार्ट। ठीक है, ठीक है। इस ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रूम। सेरिब्रूम है वो सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद आपकी आती है इसके अंदर अलग, जो इसके अंदर जो ये वाला पोर्शंस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं थाइलेमस। ठीक है, ये इसकी जो लेयर होती है ब्रेन की सेरिब्रम की उसको बोलते हैं मेनिजियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। नीचे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, ये आपकी जो सो रही है ये पीनियल ग्लैंड्स है। ये सेरिब्रम कोर्टेक्स है आपका। ठीक है, उसके बाद ये सेरिबेलम है। ये जो नीचे वाला जो आपको पिंक कलर का जो शो हो रहा है ये आपका सेरिबेलम है। ये जो आपको नोड दिख रही है उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, इससे ऊपर वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है, इससे मेडुला ओब्लागेटा से अपर जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पोन्स। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है आपके ब्रेन्स के पार्ट्स हैं, ब्रेन के टाइप्स है, ऑर्गन्स हैं इसके। ठीक है, तो आपका इसके अंदर हमें बताना है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम आ जाएगा। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये क्या है आपका सेरिब्रम। ये सेरिब्रम का फंक्शंस क्या होता है आपका, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा, थिंकिंग का काम करेगा। जो आप सोचते हो वो किसका काम होता है, आपके सेरिब्रम का होता है। आपको मोटिवेशंस करना, कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारे काम किसके होते हैं, आपके सेरिब्रम के होते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम आपको क्या करता है, आपके थिंकिंग प्रोवाइड करवाता है, आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे फंक्शंस कर रहे हो उसके बारे में बताता है। आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंसी, ठीक, आपके स्पीच, इमोशंस, इसके बारे में कौन बताता है, तो आपका सेरिब्रम बताता है। ये क्या बताता है, आपकी मेमोरी के बारे में, ठीक है, सेंसेशन के बारे में, और साथ में आपकी क्या है मोटिवेशंस के बारे में, मोटिवेशंस के बारे में। ठीक है, आप जो बोल रहे हो स्पीच के बारे में, आपकी थिंकिंग के बारे में। तो इसका ये किसका फंक्शन होता है, ये सारा का सारा आपका क्या है, सेरिब्रम का फंक्शन होता है। ठीक है, सेरिब्रम का। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, सेरिबेलम क्या करता है। ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, सेरिबेलम क्या करता है, ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशंस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल द बॉडी बैलेंस। ठीक है, ये काम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बॉडी बैलेंस को, पोस्चर प्रोवाइड करता है, और कोऑर्डिनेशंस करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स के साथ क्या है, कोऑर्डिनेशंस करता है। ये आपकी क्या है, सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका मेडुला ओब्लागेटा। इसका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इसी, ये क्या करता है बॉडी के अंदर, जो आपकी ब्रीथिंग हो रही है, जो आप सांस ले रहे हो उनके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर। तो ये सारा काम किसका होता है, आपके मेडुला ओब्लागेटा का होता है। मेडुला ओब्लागेटा का काम क्या होता है, ये क्या करता है, आप जैसे सांस ले रहे हो, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, और साथ में ये क्या करेगा आपका क्या है, आगे क्या करता है, आपके हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर पोन्स क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ये पोन्स किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके रेगुलेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये ब्रीथिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसका राइट आंसर क्या था, लार्जेस्ट पार्ट क्या था ब्रेन का, वो था आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम था। सेरिब्रम का फंक्शन क्या था, मेमोरी, थिंकिंग। ठीक है, ये सारे काम उसके सेरिब्रम के थे। हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, हमें ये बताना है गंध की पहचान कौन सी कपाल तंत्रिका करती है। ठीक है, स्मेल बतानी है, स्मेल के बारे में कौन बताता है, तो जल्दी से इसको ऑप्शन देख के जल्दी से आंसर दीजिए। कौन बताता है आपका सेल्स के बारे में। ठीक है, जो स्मेल होती है उसके बारे में कौन बताता है, इसके बारे में हमें बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आपके ऑप्शन ए होगा ऑप्टिक नर्व होगी, या ओल्फैक्ट्रिक नर्व होगी, या फेशियल नर्व होगी, या आपकी क्या है वेगस नर्व होगी। तो इसमें से आपको बताना है जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। तो स्मेल्स के बारे में कौन बताता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओल्फैक्ट्रिक नर्व है वो क्या आपकी स्मेल के बारे में बताती है। ठीक है, ओल्फैक्ट्रिक नर्व है वो क्या बताती है, आपकी स्मेल के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके स्मेल के लिए है। किसके लिए, स्मेल के लिए। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किसके बारे में बताती है, आपके ऑप्टिक नर्व किसके बारे में बताएगी, ऑप्टिक नर्व बताएगी आपके विजन्स के बारे में। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, आपके विजन्स के लिए। ये किसके लिए होगी, विजन्स के लिए। ठीक है, फेशियल नर्व ये क्या करते हैं, आपकी जो फेस की मसल्स होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, ये क्या किस में हेल्प करेगी, आपकी फेस मसल्स में। और आपकी जो स्टार्टिंग की जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, जो स्टार्टिंग का जीभ का जो टेस्ट होता है, तो उसके साथ भी क्या करेगी, ये क्या करती है आपकी जो 1/3 जो टंग होती है आपकी स्टार्टिंग की, उसके टेस्ट को भी कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, बताती है उसके बारे में। ठीक है, टंग टेस्ट बताती है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका फेशियल नर्व। फेशियल नर्व वाला हो गया हमारे जो आपकी फेस मसल्स होती है उसमें हेल्प करती है। और नेक्स्ट आपका क्या है 1/3 आपका क्या है इसमें इसमें काम करेगी, आपके टंग के बारे में बताएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, वेगस नर्व किसके बारे में बताती है, जल्दी से इसमें आप बता सकते हो किसके बारे में बताती है वेगस नर्व। ये आपके जो बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स है, उनको क्या है कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये वेगस नर्व क्या करती है, आपकी हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या जो इंटरनल ऑर्गन हो गए बॉडी के, उनको क्या है कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, उनको क्या है ये कंट्रोल करती है, आपके हार्ट को, हार्ट, लंग्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओल्फैक्ट्रिक नर्व है इसका राइट आंसर है, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच पार्ट कंट्रोल बॉडी बैलेंस, हमें बताना है बॉडी बैलेंस कौन सा पार्ट करता है। सेरिब्रूम करता है, सेरिबेलम करता है, थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेरिबेलम है वो क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस को। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी बैलेंस को क्या है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, साथ में क्या है पोस्चर, पोस्चर को भी कंट्रोल करता है बॉडी के, और साथ में क्या है कोऑर्डिनेट का काम करता है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट करता है मसल्स के साथ, ये मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेरिब्रम क्या करता है, ये आपकी थिंकिंग, मेमोरी, जो सोचने, इंटेलिजेंसी, इनके बारे में बताता है। ठीक है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आपके सेंसेशन सारा कुछ इनके बारे में बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, ये रिले स्टेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है आपका रिले स्टेशन होता है, स्टेशन ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और आपको हंगर, भूख लगी है उसके बारे में बताएगा, आपको प्यास लगी है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
हाउ मनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, हमें बताना है क्रेनियल नर्व कितनी प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके 12 पेयर है वो क्या होती है, क्रेनियल नर्व होती है। आपके 12 पेयर कौन सी होती है, आपकी क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व होती है। हम नीचे वाले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जो 31 शो हो रही है ये क्या होती है, आपकी स्पाइनल नर्व होती है। ये क्या होती है, आपकी स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल नर्व में कौन सी आ जाएगी, आपकी सर्वाइकल आ जाएगी, थोरैक्सिस आ जाएगी, लंबर आ जाएगी, सैक्रल आ जाएगी, कोकस आ जाएगी। ये सारी आपके क्या है, इसके अंदर आ जाएगी, स्पाइनल नर्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टिक, ओकोलोमोटर, ट्रोकेकेलिया, ये सारे के सारी 12 जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमें बताना है बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसमें आपको बताना है बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपके क्या है, बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम है। आपको भूख लगी है तो उसके बारे में बताएगा, आपको प्यास लगी है उसके बारे में बताएगा, आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो वो सारा काम किसका होता है, आपके हाइपोथैलेमस का होता है। थैलेमस क्या होता है आपका, क्या होता है, रिले स्टेशन होता है। ठीक है, थैलेमस क्या होता है, आपके रिले स्टेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है उनको क्या स्टोर करने का काम करता है और आपके आगे इंफॉर्मेशंस देता है। ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में बताता है, रिले स्टेशंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका क्या है, रिले स्टेशन है। और इसमें क्या है, ये क्या करता है, जो सेंसरी नर्व होती है, ठीक है, सेंसरी नर्व होती है उनको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है। ओके, आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, सेरिबेलम क्या काम करेगा आपका, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सेरिबेलम क्या करता है, ये आपकी मेमोरी, ठीक है, थिंकिंग के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में, आप जो बोल रहे हो, स्पीच के बारे में, इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, इनके बारे में बताएगा। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लांगेटा, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी हार्ट बीट को। ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में काम क्या करेगा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या है, कंट्रोल करने का काम करेगा, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को।